नाजरीन, ये लम्हा खामोशी का नहीं, सऊदी फैसले ने खित्ते का तवाज़न बदलने की सिमत कदम बढ़ा दिया है और आप अभी इस तब्दीली के आईनी शाहिद बनने वाले हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर का सऊदी फिजाओं में ज़ुहूर महज एक मुजाहरा नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम है। अब ताकत का हिसाब नए उसूलों से होगा। ये इत्तेहाद सिर्फ हथियारों का मिलाप नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका रोड मैप है जो खित्ते के किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बनाएगा। जब ये तैयारे उड़ेंगे तो दुश्मनों की सोच बदल जाएगी। अमन के तालिब को तहफ़्फ़ुज़ और जारह को खबरदार करने वाला पैगाम भेज दिया जाएगा। आइंदा लम्हे इस फैसले के असरात आपकी आंखों के सामने वाज़े होंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक साथ रहिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ खबरें नहीं, एक नए दौर की शुरुआत है। नाजरीन, सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला किया है जो दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए एक बड़ा पैगाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाले एक नए अस्करी इत्तेहाद की जिसका मरकज JF-17 थंडर है। वही जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल में भी खौफ की लहर दौड़ाता है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब मोहम्मद बिन सलमान अकेले नहीं बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत मौजूद है। ये तैयारा सऊदी अरब को इस काबिल बनाएगा कि अगर किसी भी दुश्मन ने खलीज फारिस से लेकर अफ्रीका के शुमाली किनारों तक मैली नजर उठाई तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। नाजरीन, शायद आप सोच रहे हों कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई। क्या वाकई सऊदी अरब को किसी जंग की तैयारी है या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है? हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मैदान जंग का तजर्बा रखने वाला रहनुमा है। उसने मशरिक वस्ता में होने वाली गैर मुस्तहकिम सूरत हाल, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत को करीब से देखा है। सऊदी अरब में कई दहाइयों से खतरात मौजूद थे। दाइश और अलकायदा जैसे ग्रोह सऊदी सरहदों पर असरअंदाज हो रहे थे और दुश्मनी की साजिशें मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम को कमजोर कर रही थीं। और फिर सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, कई सालों से मशरिक वस्ता में अपना असर बरकरार रखना चाहते थे। कभी फौजी मौजूदगी, कभी इक्तिसादी दबाव और कभी इमदाद के नाम पर सऊदी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिशें की जाती थी। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ ऐलान किया कि सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम के मुफाद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि ताकतवर दुश्मन हमेशा मंसूबे तैयार करते हैं, बगावतें करवाते हैं और मुल्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के दौरे हुकूमत में भी हुआ। दुश्मन ने सऊदी अरब में सियासी दबाव डालने की कोशिश की, साजिशें की गईं और मुल्क की सिक्योरिटी को कमजोर करने की कोशिश की गई। मगर सऊदी लीडर ने डट कर मुकाबला किया और उसने कहा कि अवाम की हिफाजत और मुल्क की खुद मुख्तारी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ आगे बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने सऊदी सरहदों की तरफ मैली आंख उठाई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजाओं से भी मिले। JF-17 थंडर की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है, यानी 1.6 मैक या 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल से लैस है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे या अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को निशाना बना सकते हैं। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसका हिस्सा है जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता। यही सिस्टम भारत और दूसरे खित्ते के जदीद तैयारों के लिए भी एक इंतबा है। दोस्तों, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है। ये ऐलान है कि सऊदी अरब अब किसी भी किस्म के दबाव या दुश्मनी के सामने पीछे नहीं हटेगा। जब ये तैयारा सऊदी आसमानों पर उड़ता है तो दुश्मन खुद ब खुद कदम पीछे हटाता है क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस तैयारे के जरिए न सिर्फ टेक्निकी ताउन किया बल्कि एक नया अस्करी इत्तेहाद भी जन्म दिया। इस इत्तेहाद में मुस्तकबिल में सऊदी फिजाइया और पाकिस्तानी एयरफोर्स मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशंस पर काम करेंगे ताकि खलीज फारस, अरबी सहरा और अफ्रीकी साहिली इलाकों में सऊदी मफादात और अवाम की हिफाजत मुकम्मल हो। नाजरीन, सऊदी अरब की फौज में ये तैयारे किसी भी फौरी खतरे के लिए तैनात होंगे, चाहे वो यमन की सरहद हो, खलीज फारस में कशीदगी या अफ्रीकी शुमाली साहिल की हुदूद। पाकिस्तान इस ब्लॉक को तकनीकी मदद, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा ताकि मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर ये तैयारे हर किस्म के दुश्मन को फौरी जवाब दे सकें। आखिर में नाजरीन, ये JF-17 थंडर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है।
अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी ब्लॉक आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत और फौजी तवाज़ुन को बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि सऊदी अरब ने JF-17 के इस्तेमाल से किस तरह अपने मुखालिफिन को नीचे रखने का प्लान बनाया है और मोहम्मद बिन सलमान ने इस इत्तेहाद के तहत कौन सी खुफिया फौजी तरबियत शुरू की है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसे हम सब ने सामने लाना है।